तो देखिए इसमें क्या बात हो रही थी, बाद में प्रभुपाद जी को जो उन्होंने वेरी फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश किया था उस पर फेवरेबल रिव्यूज़ प्राप्त हो रहे थे, लोगों को पसंद आ रही थी। भागवतम, नॉट भगवद गीता, भगवद गीता कहा गया मैंने, भागवतम का वेरी फर्स्ट वॉल्यूम जो उन्होंने पब्लिश किया था उस पर उनको फेवरेबल रिव्यूज़ प्राप्त हो रहे थे, लेकिन स्टिल जो इनकम थी उन फेवरेबल रिव्यूज़ से तो वो नहीं प्राप्त हो रही थी, जिसकी वजह से अब वे सेकेंड वॉल्यूम जो करना चाहते थे पब्लिश वो अभी नहीं कर पा रहे थे। तो बाद में प्रभुपाद जी वापस से दिल्ली जाते हैं टू द डोनेटर्स और वहाँ पर से कुछ डोनेशन कलेक्ट करने जाते हैं। तो पिछली बार फर्स्ट वॉल्यूम के लिए भी उन्हें सिर्फ 4,000 रुपये कुछ मिले थे और 3,000 रुपये कम थे, 6, 7, 8, 5,000 का डोनेशन मिला था, नहीं 4,000 का ही मिला था। और अब सेकेंड वॉल्यूम के लिए उनको मिस्टर पौधार से डोनेशन प्राप्त होता है 5,000 रुपये का। आगे देखेंगे अब। भक्ति वेदांत स्वामी had been dissatisfied with Hit Sharan Sharma as a production supervisor. Although supposedly an expert in the trade, Hit Sharan had caused delays and sometimes he had advised Gautam Sharma without consulting Bhakti Vedant Swami. The work on Volume 1 had slowed and even stopped when a job from a cash customer had come up. And Bhaktivedanta Swami had complained that it was Hit Sharan's fault for not giving money to OK Press on time. तो अब हित शरण शर्मा के जो व्यक्ति थे उससे प्रभुपाद जी थोड़े असंतुष्ट थे, क्योंकि हालांकि वो ट्रेडिंग में एक्सपर्ट होने के बाद में भी प्रभुपाद जी का काम वो हमेशा देरी में कर रहे थे। उनके पास में कोई बीच में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता था काम लेकर, तो पहले उसका काम वे करते थे और प्रभुपाद जी के काम को प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे। और आपको याद होगा हित शरण शर्मा से प्रभुपाद जी ने जब प्रिंटिंग करवा रहे थे तो उन्होंने कुछ गलती कर दी थी, उसमें साइज़ जो था टेक्स्ट का वो बहुत छोटा रख दिया था और भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। तो फिर बाद में उन्होंने अब ये जो काम है वो ओके प्रेस जो दूसरे व्यक्ति है उनको शिफ्ट कर दिया था, उन पर दे दिया था, लेकिन उनको भी वे समय पर पेमेंट नहीं दे रहे थे, जबकि प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी उनको पेमेंट दिया हुआ था एडवांस में। पर इस तरह से उनको पेमेंट ना देने के कारण, मतलब उन्हीं का फॉल्ट था, प्रभुपाद जी वॉज कंप्लेनिंग कि उन्हीं की गलती के कारण जो ओके प्रेस है उनको समय पर पैसा नहीं दिया गया। फॉर वॉल्यूम 2 भक्तिवेदांत स्वामी डिसाइडेड टू डील डायरेक्टली विथ ओके प्रेस एंड सुपरवाइज द प्रिंटिंग हिमसेल्फ. He spoke to Gautam Sharma and offered a partial payment. Although the majority of the copies of Volume 1 were still standing on their printing floor, Bhaktivedanta Swami wanted OK Press to begin Volume 2. Gautam Sharma accepted the job. तो अब प्रभुपाद जी डायरेक्टली, ये जो गौतम शर्मा नाम था ओके प्रेस के जो मालिक थे, तो उनसे अब वे डायरेक्टली डील करना चाह रहे थे, उनसे डायरेक्टली बात करना चाह रहे थे, कोई मीडिएटर नहीं, बीच में कोई नहीं चाहिए, डायरेक्टली बस बात करनी है। तो हालांकि अभी भी फर्स्ट वॉल्यूम के कुछ कॉपीज़ थी, बची हुई थी, लेकिन प्रभुपाद जी चाह रहे थे कि अब सेकंड वॉल्यूम पब्लिश हुआ जाना चाहिए। तो ठीक है, वो जो व्यक्ति थे वो ही वॉज अग्रीड कि ठीक है करते हैं। आई एम सॉरी, मैंने इस पे गलत पेज निकाला हुआ था। यस, इट वॉज अर्ली इन 19 सबसे लास्ट वाली लाइन से अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इट वॉज अर्ली इन 1964 व्हेन वॉल्यूम 2 वेंट टू प्रेस, following the same steps as volume 1. But this time Bhaktivedanta Swami was more actively present, pushing to avoid delays. He purchased the paper himself
At Siddhomal and Sons paper merchants in the heart of the paper district, he would choose and order his paper and then arrange to transport it to OK Press. If the order was a large one, he would have to carry it by cart. Smaller orders he would send by rickshaw or on the head of the bearer. तो अब 1964 की बात है. सेकेंड वॉल्यूम वेंट टू द प्रेस. प्रभुपाद जी ने जो अपने हाथों से सेकेंड वॉल्यूम लिखा, अब वो प्रिंट होने के लिए गया था प्रेस पर. और सेम जैसे वॉल्यूम फर्स्ट प्रिंट किया गया था, सेम स्टेप्स इसमें भी फॉलो करने थे. प्रिंटिंग वगैरह जो भी, टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट का साइज़ सेम होना चाहिए, कहाँ कहाँ इलस्ट्रेशंस डालने हैं, और क्या था वो जैकेट, अभी आ जाएगा आगे वर्ड. जैकेट कुछ था ना, हमने डिस्कस किया था कि स्टार्टिंग के पेज का जो कवर होता है वो बेसिकली बुक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है. सो यस, सेम प्रोसीजर जो फर्स्ट वॉल्यूम में फॉलो किया था, सेकेंड वॉल्यूम में भी वही था. और इस बार श्रीला प्रभुपाद जी बहुत एक्टिव थे, खुद वहाँ पर रहते थे और पुश करते थे कि काम सही से होना चाहिए, टाइम पर होना चाहिए, ताकि कुछ देर ना हो. और कुछ देर ना हो इस वजह से वे स्वयं खुद पेपर अब खरीद कर लाते थे अपने आप से. तो ज़्यादा क्वांटिटी में पेपर अरेंज करना होता तो बड़े बड़े जो कार्ड्स होते हैं उसके थ्रू वे वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करवाते. कम क्वांटिटी में होता तो रिक्शों के द्वारा, या जो अपने सर पर लेकर जाते हैं लोग रखकर, उनके द्वारा वो ओके प्रेस पर भिजवाते थे. In his preface to the second volume, Bhaktivedanta Swami expressed the apparent oddity of working in Delhi while living in Vrindavan. देखिए, एक और बात समझनी चाहिए. जैसे अगर आप अपने आप से पढ़ते हैं बुक्स प्रभुपाद जी की, तो स्टार्टिंग का जो प्रीफेस और इंट्रोडक्शन होता है उसको स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट बातें प्रभुपाद जी करते हैं डिस्कस. जैसे मुझे याद नहीं है इसका पढ़ा था इंट्रोडक्शन, मुझे याद है, वी रेड इंट्रोडक्शन ऑफ लीलामृत. तो हाँ, भगवत गीता का जैसे मैंने इंट्रोडक्शन और उसका जो प्रीफेस है, पृष्ठभूमि है, वो मैंने पढ़े नहीं थे स्टार्टिंग से. मतलब भगवत गीता अपने आप से तो कभी पढ़ी ही नहीं, प्रभु जी की क्लासेस ही अटेंड कर रहे थे. तो प्रभु जी की क्लासेस भी स्टार्टिंग के चैप्टर से ही स्टार्ट कर रहे थे. लेकिन आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने ये इंट्रोडक्शन और ये जो प्रीफेस है, इनमें भी बहुत गंभीर बातें रखी हुई है. इनफैक्ट अगर आप इंट्रोडक्शन और प्रीफेस पढ़ेंगे भगवत गीता का, तो इतना हैवी प्रभुपाद जी उसमें बोल रहे हैं, एंड इस बात को सत्यापित कर रहे हैं कि भगवान ही कृष्ण है, कृष्ण ही भगवान है. और अगर भगवत गीता समझनी है किसी को भी, तो उसको भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना होगा, नहीं तो वो भगवत गीता समझ ही नहीं सकता. एटलीस्ट थ्योरेटिकली वो स्वीकार करे. तो प्रभुपाद जी ऐसी हैवी बातें बोलते, तो वो हैवी नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो एनकरेजिंग लगती है, क्योंकि मतलब यस, इट पुशेस अस, इट अवेकन्स आवर कॉन्शियसनेस. तो हाँ, इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ना चाहिए. तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि सेकेंड वॉल्यूम के प्रीफेस में श्रीला प्रभुपाद जी ने कैसे वे वृंदावन रहते हुए, पता नहीं अभी पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़े, मतलब जब भी पढ़ेंगे तो उसमें, या आप अपने आप से पढ़ के देखिएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वृंदावन में रहते हुए कैसे दिल्ली में जाते हुए उन्होंने ये सारी प्रिंटिंग वगैरह की है. और भगवत गीता के प्रीफेस में भी इस तरह से रखा है प्रभुपाद जी ने कि बहुत सारे भाष्य हैं भगवत गीता पर, बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी हैं लोगों ने अपने अपने हिसाब से, लेकिन वह प्रमाणिक नहीं है.
वह परंपरा में नहीं है। अब इस पर एक बहुत अमेजिंग बात मुझे याद आती है परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने जब ये भगवत गीता एज इट इज़ ली थी तो उस पर लिख रहा था भगवत गीता एज इट इज़। तो महाराज को थोड़ा महाराज थोड़ा एजिटेट हो गए। महाराज खुद बता रहे इस बात को, अपनी ही एक कथा में बता रहे थे महाराज कि मैं सोचने लगा, अच्छा क्या यही व्यक्ति है जो भगवत गीता यथारूप लिखे हैं? क्या इनके अलावा और कोई भी नहीं लिखा? महाराज खुद इस तरह से कह रहे थे। लेकिन फिर महाराज ने पढ़ा उसका इंट्रोडक्शन वगैरह, मतलब ऐसा चैलेंजिंग वे उन्होंने पढ़ा था कि मैं पढ़ के देखता हूँ इसमें ऐसा क्या है कि ये एज इट इज़ है, ये ही एक यथारूप भगवत गीता है। और प्रभुपाद जी खुद अपने प्रीफेस में या इंट्रोडक्शन में ये बात कह भी रहे हैं कि ये परंपरा में आ रही है, इस वजह से यही प्रामाणिक है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान को केंद्र में रखा जा रहा है। देखिए, इस प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में बताते हैं भगवत गीता की कि कोई भी व्यक्ति भगवत गीता पढ़ रहा है तो वह कैसे माना जाए कि वह सच में भगवत गीता, प्रामाणिक भगवत गीता पढ़ रहा है? वह भगवत गीता पढ़ के समझ जाएगा कि उसको जीवन में करना क्या है। उसको भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है, भगवान कृष्ण का भक्त बनना है, उनको समर्पण करना है। और ये बात प्रभुपाद जी बताते हैं अपनी गीता में। तो हाँ, महाराज कह रहे थे कि उसमें 5 टॉपिक बताए जा रहे हैं। तो सच में भगवत गीता पढ़कर, प्रभुपाद जी की गीता पढ़कर मैं सच में समझ गया कि हाँ, वास्तव में यही गीता भगवत गीता यथारूप है। 5 टॉपिक गीता के क्या है, चलो क्विज कर लिया जाए। अगर आपको पता है तो आप चैट पर बताइएगा, बाद में तो नहीं तो मैं तो बताऊंगी। देयर आर 5 टॉपिक्स ऑफ भगवत गीता। वो क्या है वो आप चैट पर बताइए। देखते हैं किसी को याद है या भगवत गीता सब भूल गए हैं। ठीक है। The path of fruitive activities, that is to say the path of earn money and enjoy life as it is going on generally, appears to have become also our profession, although we have renounced the order of worldly life. They see that we are moving in the cities, in the government offices, banks and other business places for promoting the publication of Srimad Bhagavatam. They also see that we are moving in the press, paper market and amongst the book binders, also away from our residence at Vrindavan. And thus they conclude sometimes mistakenly that we are also doing the same business in the dress of a mendicant. But actually there is a gulf of difference between the two kinds of activities. This is not a business for maintaining an establishment of material enjoyment. On the contrary, it is an humble attempt to broadcast the glories of the Lord at a time when the people need it very badly. कितनी इंटरेस्टिंग बात यहाँ बताई जा रही है। फ्रूटिव एक्टिविटीज़ क्या होती है? जिसमें व्यक्ति पैसा वैसा कमा रहा है टू एन्जॉय द लाइफ, अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। तो अब मतलब जैसा सामान्यता हो ही रहा है, तो अब ये जो चीज़ है पैसा कमाना, फिर इस तरह से भागा दौड़ी करना ताकि अपनी इच्छाएं पूरी हो, तो अब ऐसा लग रहा था कि हमारा भी ये प्रोफेशन हो गया हो। प्रभुपाद जी इस बात को बोल रहे हैं कि जिस तरह से लोग देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी अपने विषय में कह रहे हैं कि इधर एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज में जा रहे हैं, बैंक्स में जा रहे हैं, या दूसरी जो व्यापार की जगहें हैं वहाँ पर जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम को प्रमोट करने के लिए। जैसे सामान्यतः क्या होता है, एक जो ट्रेडर होता है वो बाज़ार में अपना सामान प्रमोट करता है, अपना प्रोडक्ट प्रमोट करता है कि मेरा ये प्रोडक्ट है, आप ये करिए, उसका प्रमोशन वो करता है। तो अब यहाँ पर भी इस तरह से दिख रहा है कि नहीं कि प्रभुपाद जी भी इस शहर से उस शहर जा रहे हैं, बैंक ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, इस बिज़नेस शॉप पर जा रहे हैं,
टू प्रमोट द पब्लिकेशन ऑफ श्रीमद् भागवतम। इस तरह से देख रहे हैं कि प्रेस में जा रहे हैं, प्रेस मतलब जहाँ पर ये किताबें वगैरह छपती हैं, पेपर मार्केट में जा रहे हैं, बुक बाइंडर्स के पास जा रहे हैं, यहाँ तक कि धाम को छोड़कर, धाम से दूर शहरों में जा रहे हैं। तो कोई व्यक्ति गलती से ये कंक्लूड कर सकता है कि देखो, साधु वेशभूषा में भी व्यापार किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसमें दिन रात का अंतर है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो कार्य हो रहा है, जो प्रभुपाद जी कर रहे हैं, ये अपने मटेरियल एन्जॉयमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं। जैसे इसी से रिलेटेड आपको एक मैं बात शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ 2 दिन पहले हुई। 2-3 दिन पहले मैं गोविंद देव जी टेम्पल गई थी। तो वहाँ पर गोविंद देव जी टेम्पल आगे में, मतलब आगे, अगर आप कभी गोविंद देव जी टेम्पल गए हैं तो भगवान का जो ऑल्टर है सामने, उसके आगे भी बहुत सारा स्पेस खाली रहता है जहाँ पर किसी को भी जाने की एंट्री नहीं है। मतलब जो वहाँ पर बेसिकली भगवान के जो भोग के आइटम होते हैं या फ्लावर्स वगैरह, वो सब रखने के लिए, तो मतलब वहाँ पर 56 भोग का भोग लगता है, तो वो सब रखने के लिए वो जगह वहाँ पर रिज़र्व है। तो उससे बहुत पहले जो जगह है वहाँ पर खड़े होके भक्त लोग दर्शन कर सकते हैं। मतलब प्रैक्टिकली कहा जाए तो भगवान का ऑल्टर थोड़ा दूर है, तो इतना डिटेलिंग में अगर आप दर्शन करना चाहे तो वहाँ पर खड़े होकर नहीं कर सकते। पर दूसरी एक वहाँ पर साइड में लाइन भी लगती है जहाँ पर से अंदर जाकर बहुत पास से भगवान का दर्शन किया जा सकता है। तो अब कुछ साल ही हो गए अब तो, अगर आपको याद भी हो, मैंने एक बार बताया भी था कि कोई गोस्वामी जी थे, कोई व्यक्ति थे मतलब, तो बता रहे थे कि मेरे जो चाचा जी है या मामा जी हैं वो राधा गोविंद देव जी मंदिर के पुजारी हैं, ऑल्टर पुजारी। तो अब ये बात मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मंदिर में खड़े खड़े मुझे ये बात मेरे मन में विचार आया था या घर पे आने के बाद, पर ये विचार आया था कि अगर ऐसा मौका मिलता कि मैं अंदर जाती तो मैं वहाँ पर भगवान जी जो गोविंद देव जी हैं उनके सामने बैठकर थोड़ी देर बैठकर मैं वहाँ पर माला जप करती। इस तरह से विचार आया था। जैसे आप कभी वृंदावन गए ही हैं, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे, आप वहाँ पर बाद में जैसे दर्शन आरती वगैरह हो जाती है, तो आप कोई भी वहाँ पर आगे जाकर दर्शन कर सकते हैं। मंगला आरती में तो वहाँ पर एक मतलब लगा रहती है, एक क्या बोलते हैं उसको, डोरी लगी रहती है, क्योंकि वो आगे का जो स्पेस है वो सिर्फ सन्यासी इसके लिए है ताकि उनको अच्छे से दर्शन हो सके, या जो और बुजुर्ग लोग हैं। लेकिन हाँ, दर्शन आरती के बाद में ओपन रहता है, वो कोई भी पास में जाकर दर्शन कर सकता है और बहुत डिटेलिंग में आप दर्शन कर सकते हैं। राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम, गौर निताई। तो और वहाँ खड़े होकर आप जप भी कर सकते हैं अगर चाहे तो, पर वहाँ जप होता नहीं क्योंकि बहुत वहाँ पर थोड़ा कीर्तन भी चल रहा होता है, तो इतना शांति से तो जप नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल यू कैन स्टैंड देयर पीसफुली एंड सी लॉर्ड। तो ऐसे ही कुछ मेरा मन कर रहा था कि वहाँ पर मैं मंदिर में बैठकर पीसफुली भगवान के सामने बैठकर मैं जप कर रही हूँ। तो अचानक से वो व्यक्ति मेरी स्मृति में आए कि वो जो व्यक्ति थे उन्होंने एक बार बताया था कि उनके जो भी उनके रिलेशन में लगते हैं वो वहाँ के पुजारी हैं। तो मैं सोच रही थी कि क्या कुछ ऐसी व्यवस्था बैठ सकती है कि मैं उनसे कुछ कांटेक्ट करूं, तो क्या पता मतलब मुझे मौका मिले कि मेरी इच्छा जो है वो पूरी हो जाए। सो आई ट्राई टू कनेक्ट विथ हिम। तो उन्होंने बाद में बताया था कि हाँ, मेरे जो चाचा जी हैं वो ही हैं टेम्पल प्रीस्ट। तो बाद में मैं ट्राई कर रही थी क्योंकि वो कुछ गोस्वामी तो कह रहे थे वो अपने आप को, पर वो कुछ भी नाम जप वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हिम। तो वो चिढ़ गए क्योंकि उनको नहीं करना था नाम जप। ही वॉज हैप्पी विथ हिज बिजनेस एंड ऑल दोज थिंग्स। तो बाद में उन्होंने एक मैसेज मुझे किया जो थोड़ा मुझे हैवी लगा।
मतलब मैंने उनको बताया था कि इस तरह से मैं मंदिर गई थी, तो दैट्स वाई आई रिमेंबर्ड यू, तो इस तरह से मैंने आपको मैसेज किया। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप भगवान के मंदिर गए थे और वहाँ पर जाके आप मुझे याद कर रहे थे, मतलब आपका दिमाग भगवान में नहीं है। तो इमिडिएटली आई वाज शॉक कि क्या मैसेज हुआ। पर देखिए, मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रही थी कि ठीक है, वो चिढ़ने के कारण इस तरह से बोल रहे हैं, पर वास्तव में अब ये बात आप समझ रहे हैं मैं क्यों बता रही हूँ, जो प्रभुपाद जी यहाँ रख रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ बिजनेस फॉर मेंटेनिंग एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मटेरियल एन्जॉयमेंट। सो सेम वे मुझे वो स्मृति में आए वो व्यक्ति, वो कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन मेरी स्मृति में नहीं आए थे। आई वॉज लुकिंग फॉर अ वे कि मंदिर में जाकर मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं वहाँ जाकर भगवान के सामने बैठकर जप कर सकूँ। तो वो कनेक्शन बनाने के लिए आई टेक्स्टेड हिम। तो आप देख रहे हैं इस तरह से बहुत बड़ा भेद आ जाता है। तो सेम वे प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि दिख रहा है एक्सटर्नली, लोग सोच सकते हैं कि इस तरह से भागा दौड़ी हो रही है, धाम छोड़कर इस तरह से भागवतम प्रमोट कर रहे हैं, पर ये मटेरियल एन्जॉयमेंट के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर कृष्णाज प्लेजर। प्रभु जी खुद भी बता रहे थे कि कोई व्यक्ति उनको खुद कहे थे कि आप भी हमारी तरह ही कार्य करते हुए दिखते हैं, आप भी सोकर उठते हैं सुबह, आप भी ब्रश करते हैं, नहाते हैं, आप भी हमारी तरह खाते हैं। पर नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि भक्त अपने एन्जॉयमेंट के लिए सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, उनके केंद्र में भगवान कृष्ण है एंड दे आर डूइंग इट फॉर कृष्णाज प्लेजर। जैसे देखिए, आप नियमित रूप से जैसे सभी भक्त भक्ति करते हैं और अब मतलब हैबिचुअल हो गए कि हाँ प्रसाद ही पाना है, भगवान को ऑफर करके ही पाना है। पर देखिए, आप जो भी कर रहे हैं, जैसे कुकिंग की बात की जाए तो कुकिंग में भी आप सोचिए, अगर सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति को बताया जाए कि अच्छे से नहा धोकर बिना नहाए किचन में एंटर भी नहीं कर सकते, बिना भगवान को भोग लगाए यू कांट टेस्ट इट, तो उनके लिए कितनी बड़ी तपस्या हो जाती है। बट डिवोटीज़ के लिए तपस्या नहीं है, डिवोटीज़ फील वेरी हैप्पी। नहीं तो मतलब एक जो डिवोटी है वो भी खाना बना रहा है, एक साधारण व्यक्ति भी खाना बना रहा है, पर वो खुद के लिए बना रहा है, खुद उसको वो भोगेगा। पर एक जो डिवोटी है वो भगवान के लिए बना रहा है, इसका प्रमाण क्या है? ही विल नॉट टेस्ट इट, ही विल फॉलो प्योरिटी। ऐसे नहीं कि कैसे भी गंदी संधी अवस्था में बस जाकर बना रहे हैं, या कुछ भी कैसे भी बर्तन जिसमें हम खाते हैं वही बर्तन यूज़ में लेकर उसी में बना रहे हैं भगवान के लिए। नो, वी फॉलो प्योरिटी। तो इससे दिख रहा है कि नहीं डिफरेंस, कि भगवान संतुष्ट हो, भगवान की संतुष्टि के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। So on the contrary, it is an humble attempt to broadcast the glories of the Lord at a time when the people need it very badly. तो हाँ, भगवान का जो यश है उसका प्रचार करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, इंद्रिय तृप्ति नहीं है कुछ भी, ये बात यहाँ बताई जा रही है। He went on to describe how in former days, even 50 years ago, well-to-do members of society has commissioned panditas to print or to handwrite the Bhagavatam or then distribute copies amongst the devotees and the general people. But times had changed. At the present moment, the time is so changed that we had to request one of the biggest industrialists of India to purchase 100 copies and distribute them, but the poor fellow expressed his inability. तो प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या समझा रहे थे कि पहले के दिनों में क्या होता था, अगर 50 साल पहले की बात की जाए, यानी यहाँ से 100 साल पहले की अगर बात की जाए, अभी जिस टाइम पर अपन है, तो हाँ, अगर उनके पास में हैंड राइट भागवतम होती, जो भी भगवान की जो भी यश है, शास्त्र है, वो लिखे होते, तो सोसाइटी के जो लोग हैं वो
पंडितों को वो दे देते हैं, और अब जो पंडित लोग हैं उन कॉपीज़ को जो भी भक्त हैं या जो भी लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अब टाइम बिल्कुल चेंज हो गया। अब जाकर बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं भारत में उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि आप 100 कॉपी ले लीजिए प्लीज़, और फिर आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। लेकिन वो जो लोग थे वो कुछ इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं थे। We wish that somebody may come forward to pay for the actual cost of publication of this Srimad Bhagavatam and let them be distributed free to all the leading gentlemen of the world. But nobody is so far prepared to do this social uplifting work. तो हाँ, उनकी इच्छा थी कि कोई सारी कॉपीज़ खरीद कर मुफ्त में जो जेंटल लोग हैं, विश्व के जेंटल लोग मतलब जो सच में लोगों का भला करना चाहते हैं ना, दे हैव गुड इंट्यूशन कि सच में वो लोगों को सर्व करना चाहते हैं, तो कोई व्यक्ति सारी कॉपीज़ लेकर इस तरह से लोगों को दे, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट की जाए पूरे विश्व भर में। लेकिन कोई भी ये सब करने के लिए तैयार ही नहीं था। After thanking the Ministry of Education and the Director of Education for distributing copies to institutions and libraries, Bhaktivedanta Swami again stated his predicament before his reading public. The problem is that we must get some money for completing the work, which is admittedly a mighty project. The sales proceeds are being employed in the promotional work and not in sense gratification. Herein lies the difference from the fruitive activities. And for all this, we have to approach everyone concerned just like a businessman. There is no harm to become a businessman if it is done on account of the Lord, as much as there was no harm to become a violent warrior like Arjuna or Hanumanji if such belligerent activities are executed to satisfy the desires of the Supreme Lord. तो प्रभुपाद जी यही बात समझा रहे हैं, मतलब बाद में जो भी ये लाइब्रेरीज इंस्टीट्यूशंस वगैरह में कॉपीज़ देने के बाद में थैंक यू बोल रहे थे प्रभुपाद जी उन सबको। और बाद में उन्होंने क्या बात बताई कि ये जो काम है श्रीमद् भागवतम की वॉल्यूम्स पब्लिश हो, ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए वी आर कलेक्टिंग द डोनेशंस। और ये वास्तव में जनता, मतलब जो भी लोग हैं, जीव है, उनके कल्याण के लिए है। ये इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं किया जा रहा है। ये जो भी प्रमोशन किया जा रहा है लोगों के पास में, उनको बोला जा रहा है कि आप ये कॉपीज़ लीजिए, तो ये खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है। अब सेंस ग्रेटिफिकेशन जीवनी कह सकते हैं आप, या मैं खुद कुछ विख्यात हो जाऊं कि मैं कितना बड़ा पंडित हूँ, या बहुत सारा लक्ष्मी मैं अर्न कर लूँ, ये सारी चीज़ें नहीं। भाई ये भी इंद्रिय तृप्ति है कि नहीं, कि मैं बहुत फेमस हो जाऊँ, मैं बहुत ग्रेट हूँ, मैं बहुत स्कॉलर हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए नहीं किया जा रहा। और एक और बात, हाँ यही बात यहाँ पर समझा रहे हैं कि ये फ्रूटिव एक्टिविटीज़ जो है जिसमें व्यक्ति चाहता है कि उसकी इंद्रिय तृप्ति हो जाए, और ये जो काम हो रहा है इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस वजह से एक व्यापारी की तरह, एक बिजनेसमैन की तरह हमें सबके पास में जाना पड़ रहा है। जैसे एक बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट ट्रेड करने के लिए लोगों के पास जाता है, या वो जो भी मीडिएटर्स हैं उनको भेज देता है, तो उसकी तरह हमको व्यवहार करना पड़ रहा है। और इसमें कुछ कठिनाई है भी नहीं। अगर भगवान के लिए कुछ किया जा रहा है, भगवान की संतुष्टि के लिए हमें बिजनेसमैन की तरह भी व्यवहार करना पड़ रहा है, तो इसमें कुछ हार्म नहीं है, कुछ गलत नहीं है। ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। सो इवन दो वी आर नॉट इन द हिमालयास, even though we talk of business, even though we deal in rupees and paisa,
Still, simply because we are 100% servants of Lord and are engaged in the service of broadcasting the message of His glories, certainly we shall transcend and get through the invincible impasse of Maya and reach the effulgent kingdom of God to render Him face-to-face internal service in full bliss and knowledge. एक और बात यहाँ पर समझनी चाहिए कि यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि बिजनेस करना चाहिए, मतलब हाँ ठीक है अपनी जीवनी चलाने के लिए तो करना ही पड़ता है, लेकिन मैं एक माता जी को जान रही हूँ, वो जॉब करती हैं और उनके हस्बैंड भी मतलब ही इज़ मतलब सामर्थ्य है उनमें, अच्छा अर्निंग करते हैं वो, लेकिन वो माता जी भी जॉब करती हैं. एंड यू नो व्हाट एक्सक्यूज़ शी वॉज गिविंग मी कि डोनेशन देने के लिए, फिर डोनेशन देने के लिए जॉब वगैरह करना तो चाहिए कि नहीं. मतलब देखिए जॉब वगैरह करने में कुछ गलत नहीं है, ठीक है आप करिए, आपकी इच्छा है, पर अपना नाम जप और हम श्रवण नहीं कर पा रहे हैं, भगवान को हम भोग नहीं लगा पा रहे हैं, तो फिर क्या मतलब का है ये सब. भगवान तो नहीं कह रहे हैं कि डोनेशन देने के लिए आप जॉब करिए. मतलब डोनेशन देना अच्छी बात है, कोई भी व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, पर ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि हम डोनेशन दे सके इसलिए हम जॉब कर रहे हैं. ये बात समझ रहे हैं आप. जॉब इस वजह से करना चाहिए कि हमारा अच्छे से सर्वाइवल हो जाए, अच्छे से मतलब भक्ति जितने में हम अच्छे से कर सकें, और हमारा चैंटिंग हमें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए. देखिए आज भी मैं एक लेक्चर सुन रही थी प्रभु जी का, उसमें परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को कोट करते हुए प्रभु जी बता रहे थे कि आप भक्ति कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति कह रहा है मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, वो ऐसे हालांकि दिखता नहीं है कि वो श्रवण कर रहा है और सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन फिर भी मान लीजिए वो कह रहा है कि मैं ये मंदिर में मैं ये सेवा कर रहा हूँ, मैं बुक वितरण कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन अगर वह नाम जप नहीं कर रहा है तो इस पर एक श्लोक कोट करते हैं महाराज, मैं उसको मतलब पैराफ्रेज कर रही हूँ कि गंगा जी के निकट रहते रहते भी वो व्यक्ति प्यासा रह जाएगा. उसके पास में खाने का पूरा भोज है, थाल है, लेकिन फिर भी वो भूखा मर जाएगा, प्यासा मर जाएगा, भूखा मर जाएगा, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें बताई थी. सारी सुविधाएं पास में होने के बाद में भी ही विल डाई. मतलब इसका क्या हुआ कि इस कलयुग का जो युग धर्म है वो है कि हम नाम जप करें, संकीर्तन करें, वही छोड़कर हम बाकी सारी चीज़ों में लग रहे हैं कि नहीं प्रभुपाद जी ने बताया है, भगवान ने बताया है कि प्रचार करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए. एक माता जी कह रही थी मुझे कि माता जी प्रचार में ने, वो खुद माला नहीं कर रही थी, उन्होंने अपना माला करना बंद कर दिया था, वो कह रही थी मैं प्रचार कर रही हूँ, मैं मेरी जो पास में मेरे जो पड़ोसी हैं मैं उनको बता रही हूँ भगवान की भक्ति करो, क्लास में आओ, ये करो, वो करो, बट शी वॉज नॉट चैंटिंग. सो दिस इज़ नॉट द वे. हमारी चैंटिंग के पीछे बाकी सारी सेवाएं होनी चाहिए. ऐसे एक और माता जी आज कह रही थी कि मैं कल रात को कृष्ण कथा सुनने गई थी. वाह बहुत अच्छी बात है. जप हो रहा है? नहीं, वो तो अभी 2 दिन से तो नहीं किया मैंने, पर हाँ मैं वैसे तो कर ही लेती हूँ. तो देखिए ये सारी चीज़ें नहीं, चांटिंग जैसे आप बाकी चीज़ें स्किप नहीं करनी चाहिए, पर चांटिंग के लिए अगर बाकी चीज़ें स्किप करनी पड़ रही है, सो यू कैन डू दैट, बट नेवर स्किप योर चांटिंग, because this chanting will give you Krishna. प्रभुपाद जी की शिष्या है हरग्रेस यशोमती माता जी, उन्होंने भी ये बात एक डिफरेंट वे से रखी थी जो मुझे बहुत हिट करी थी कि भक्त लोग जो भी ये स्पेशली हाउस प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रसादम, कीर्तन और कथा होती है. तो कई बार क्या होता है भक्त लोग कीर्तन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और ये चीज़ आप शाम की क्लास में भी देखेंगे, अब तो फिर भी आ रहे हैं काफ़ी भक्त
क्योंकि प्रभु जी बीच बीच में डांट लगा देते हैं। पर आप देखेंगे शाम को कीर्तन भी होता है, तो कीर्तन के बाद में काफ़ी वक्त कीर्तन के बाद में क्लास ज्वाइन करेंगे, या मतलब कीर्तन में नहीं बैठेंगे कि हाँ कीर्तन चल रहा है, कीर्तन सुनते सुनते हम काम कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बट नहीं, कलयुग का युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन, और अगर हम उसी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा कि हम हमारी भक्ति में अच्छे से प्रोग्रेस करें। कभी भी इस बात को प्लीज़ समझ लीजिए, यू नेवर skip, never take this संकीर्तन, this chanting of हरे कृष्णा for granted, क्योंकि यही कलयुग का युग धर्म है। हम हियरिंग पर भी बल देते हैं, हियरिंग भी हम अच्छे से कर रहे हैं ताकि हमारा चांटिंग हम अच्छे से कर सकें। ये नहीं हम चांटिंग ही नहीं कर रहे हैं, हाँ हम कथा सुन रहे हैं, कथा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और है ऐसा, भक्तों कथा सुनने में अच्छा लगता भी है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कीर्तन नेग्लेक्ट करें। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको प्लीज़ याद रखिए। कलयुग का युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन, उसको अगर हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इफ़ वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, तो फिर भक्ति में प्रगति करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो हाँ, हालांकि हम हिमालयों पर नहीं हैं, और हम मतलब समझ रहे हैं ना, कोई भी ऐसा कहा जाता है, ये एक पैराग्राफ पढ़ेंगे देन विल स्टॉप। ऐसा सामान्य कहा जाता है कि कोई व्यक्ति भक्ति भाव में है, भक्ति कर रहा है, तो उसको हिमालयों पर जाकर रहना चाहिए शांति से, कुटिया में। पर प्रभुपाद जी ये बात बता रहे कि हाँ हम हिमालयों पर नहीं हैं, एंड वी टॉक ऑफ बिजनेस, और हम ये जो पैसे हैं, रुपीस पैसा, इसमें हम डील कर रहे हैं। बट स्टिल, क्योंकि यदि हम भगवान के 100% शरणागति हैं और हम भगवान के यश के प्रचार में लगे हैं, देखिए इस बात को समझना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें क्या है हम गलत समझ लेते हैं। अब यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान का यश बोलना चाहिए, यश प्रचार करना चाहिए, और 100% शरणागत होने का अर्थ ही क्या है कि भगवान की बात मानना। भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कलयुग में आए हैं इस कलयुग का युग धर्म प्रचार करने। सो वी कांट से कि वी विल नेग्लेक्ट आवर चांटिंग, वी विल नॉट चांट हरे कृष्णा, या कर लेंगे थोड़ा बहुत माला कर लेंगे और हम प्रचार में लगे हैं, ये करना है वो करना है, तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। 100% शरणागति होने का अर्थ ही क्या है कि जो युग धर्म है वो फॉलो करे, जो गुरु महाराज की सबसे पहली आज्ञा है उसका हम पालन करें। अब इसके विषय में भी एक बात मैं बताना चाहती हूँ। एक माता जी है, तो वो शी इज़ गेटिंग क्रेजी, काइंड ऑफ क्रेजी टू टेक इनिशिएशन। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से वो एस्पायर कर रही हैं, तो मतलब उनको थोड़ी एंजाइटी है कि है ना, पता नहीं महाराज से कैसे मुझे दीक्षा मिलेगी, ये वो। तो प्रभु जी के ग्रुप में तो वो रिपोर्टिंग नहीं करती थी, जूनियर जपा ग्रुप में भी मैंने उनको ऐड किया था, तो उसमें अब उनका रिपोर्ट जब वो करने लगी तब मालूम चला कि वो नियमित रूप से 16 माला का जप ही नहीं कर पाती हैं। मतलब आई एम नॉट फाइंडिंग एनी फॉल्ट इन एनी डिवोटी, पर इस बात को समझना चाहिए कि गुरु महाराज की सबसे पहली आज्ञा है, इंस्ट्रक्शन है दैट यू चांट हरे कृष्णा 16 राउंड्स, 16 माला का जप। आप नियमित रूप से अभी 16 माला का जप नहीं कर पा रहे हैं एंड यू आर आस्किंग फॉर इनिशिएशन। तो मैंने उनको कहा कि आप मतलब ये बात उनको मैंने बताई थी, तब उनको समझ आया, अच्छा ये बात है, 16 माला का जप में जब तक हम स्थिर नहीं होंगे तब तक दीक्षा के हम नहीं हो सकते काबिल, इसलिए श्रवण जरूरी है। तो मैंने उनको कहा कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की एक पुस्तक है हरि नाम दीक्षा, आप सुनिएगा, उसको पढ़िएगा। उसमें महाराज बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति दीक्षा लेने के
मतलब लायक है, कौन ले सकता है दीक्षा, योग्य है, नॉट लायक इज नॉट अ नाइस वर्ड, योग्य है। सो ये है 100%। अगर कोई भी व्यक्ति भगवान के शरणागत है, भगवान की ही शरण उसने ली है, कहीं और नहीं जा रहा है, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है और इस तरह से भगवान के यश के प्रचार में लगा है, तो वह है माया को पार, माया के जो चंगुल है उससे पार हो सकता है। देखिए ये बात अब आप यहाँ पढ़ रहे हैं कि नहीं, जो प्रभु जी काफ़ी बार कोट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति भगवान के प्रचार प्रसार में लगा है वह माया के चंगुल से बाहर है, एटलीस्ट उस समय के लिए। अब उस समय के लिए बाहर है तो हर वक्त ही भगवान के विषय में बोलना चाहिए कि नहीं, मतलब जब भी आप बोल सकते हैं। We shall transcend and get through the invincible impasse of Maya and reach the effulgent kingdom of God. भगवान के धाम की हम प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए इस चीज़ को मैं सच में रिफ्लेक्ट कर रही थी, आप सभी भक्तों से इस तरह से डिस्कस करने के कारण सच में अभी तक मैं भक्ति इसी वजह से कर पा रही हूँ। भक्ति में जो भी स्थिरता आई है वो आप भक्तों के साथ में प्रभुपाद जी की जो भी ये पुस्तकें हैं वो पढ़ने के कारण ही आई है। इस चीज़ को मैं देख रही थी कि शुरू से ही, और अभी भी मेरी ये आदत है, मैं बहुत सारे टाइम टेबल बनाती रहती हूँ, इस समय मुझे ये करना है वो करना है, वो अभी तक मेरे फेल ही होते हैं। पर भक्तों के संग में 16 माला का जप, प्रभु जी की क्लासेस, आपके साथ में ये जो बुक डिस्कशन है, बस यही कुछ चीज़ें हैं जो नियमित रूप से बस होती जा रही है क्योंकि भक्तों का संग है। नहीं तो हमेशा अभी तक मेरे जो भी प्लान्स मैं बनाती हूँ कि इस समय मुझे ये करना है, मैं वो करूँगी, सब कुछ फेल हो जाता है। तो ये चीज़ है। सो वी शुड प्रीच टू सेव आवरसेल्व्स। We are confident of this factual position and we may also assure to our numerous readers that they will also achieve the same result simply by hearing the glories of the Lord. कि जैसा प्रभुपाद जी इस तरह से कर रहे हैं प्रचार करना, और ये बात देखिए हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस की थी कि प्रभुपाद जी को जिस तरह से मेहनत करनी पड़ी, मतलब कर रहे थे प्रभुपाद जी ग्रंथ लिखना एंड ऑल दोज थिंग्स, ऐसी मेहनत तो हमें करनी भी नहीं है। यू नो ही हैज़ गेव अस, मतलब पका पकाया हलवा उन्होंने हमें दे दिया है, हमें बस उसको सर्व करना है। कितना इजी हो गया है ना। अभी सोचिए आपको कह दिया जाता आप बुक्स लिखिए या ये करिए, टेम्पल टेम्पल बनाइए, आप कितना डिफ़िकल्ट होता है ये सब कुछ। हमें तो बस हम जो क्लास में सुन रहे हैं, बुक्स भी अगर आप नहीं पढ़ पाए अपने आप से, जो आप क्लासेस में सुन रहे हैं उसमें से जो बात आपको स्ट्राइक की बस आप वो ग्रुप में आप शेयर करिए। टेलीग्राम पर हमने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है पर उस पर बस सब अपनी रील्स शेयर करते रहते हैं, कोई ये रील भेज रहा है, कोई वो रील भेज रहा है। ओके दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट डिवोटीज़ के बीच में डिस्कशन भी होना चाहिए। बीच में कर भी रहे थे हम इस तरह से, प्रभु जी क्लास में जो भी बात हमें अच्छी लग रही थी यूज़ टू डिस्कस इट। तो ये डिस्कशन होना चाहिए भगवान के विषय में, और डिस्कशन करने से वो बातें आपके दिमाग में और अच्छे से बैठती है, धंसती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें करना चाहिए। आगे का जो डिस्कशन है वी विल कंटिन्यू टुमारो इफ कृष्णा इज विलिंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।